हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम 10 फरवरी को है। आप सबने एडमिट कार्ड निकाल लिए होंगे और सेंटर देख लिए होंगे। तो आप पहले ही, अगर आपने एडमिट कार्ड वगैरह नहीं निकाले हैं तो एडमिट कार्ड निकाल लें और अपने सेंटर देख लें कि कहाँ पर आया है। आपका सेंटर कोटा में आया है या फिर जयपुर में आया है। अगर आपका सेंटर कोटा में आया है और आपको दिक्कत हो रही है कि आपका जो सेंटर है कहाँ पे पड़ेगा, स्टेशन से कितना दूर पड़ेगा, अगर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं जिनका सेंटर कोटा में आया है, क्योंकि मैं कोटा में रहता हूँ। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सस्य विज्ञान के क्वेश्चंस है, एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है उसमें बात करेंगे सस्य विज्ञान के क्वेश्चंस की, एग्रोनॉमी के, उद्यानिकी, हॉर्टिकल्चर और पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन जैसे ही मैं पढ़ूँ तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है। कहने का मतलब, आप एक नोटबुक ले लें और उसमें आप क्वेश्चन लिख लें 1 से लेकर 100 तक, और जैसे मैं क्वेश्चन बोलूँ तो आप उस क्वेश्चन का आंसर दें। उसके बाद में चेक करें कि आपके टोटल क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही निकले हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शुरू करने से पहले अगर आपने कैप्टन एग्रो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि दोस्तों आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, सौंफ की फसल में पोटास की मात्रा डाली जाती है। जो सौंफ की फसल होती है उसमें पोटास की मात्रा कितनी डाली जाती है। ऑप्शन है 0 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो दोस्तों, सौंफ की फसल में पोटास नहीं डाला जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 0 kg पर हेक्टेयर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, राजेंद्र क्रांति किसकी किस्म है। मेथी की, सौंफ की, जीरा की, धनिया की। दोस्तों, जो राजेंद्र क्रांति है ये किसकी किस्म है। मेथी की। राजेंद्र क्रांति मेथी की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 3, धनिया की फसल में नत्रजनन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है 10 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 70 किलोग्राम। तो दोस्तों, धनिया की फसल में नत्रजनन प्रति हेक्टेयर दिया जाता है 30 किलोग्राम, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4, बरसीम की वृद्धि किस तापमान पर कम या रुक जाती है। जो बरसीम की फसल होती है कि इतने तापमान होने पर उसकी वृद्धि रुक जाती है तथा फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं, तथा जो फूल होते हैं वो आने प्रारंभ हो जाते हैं कितने डिग्री टेम्परेचर पर, वो टेम्परेचर पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों, बरसीम की वृद्धि रुक जाती है 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर और फूल आने प्रारंभ हो जाते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, बंजर भूमि के संवर्धन, संरक्षण तथा उसमें वनीकरण के लिए राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की स्थापना कब की गई। ऑप्शन है 1975 में, 1985 में, 1965 में, 1995 में। तो दोस्तों, इसके लिए जो संरक्षण बना था वो बना था 1985 में। इसकी स्थापना की गई थी राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास संगठन की। कब की गई थी। 1985 में। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है। कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई, मद्रास। तो दोस्तों, ऑल इंडिया सॉइल सर्वे लैंड यूज ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान प्रदेश की जीडीपी में पशुपालन का कितना योगदान है। औसतन 13%, औसतन 7%, औसतन 19%, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि 2016 और 17 की बात करूं मैं, 2016-17, तो जीडीपी में जो पशुपालन का योगदान है वो कितना है, 10%। अगर आपको ऑप्शन में 10% मिल जाता है या फिर 9 मिल जाता है तो आप, या फिर 11 मिल जाता है, इन तीनों में से आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप कोई 13 लगा रहे हो तो आपका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 8, अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। अम्लीय भूमि बनने के लिए कौन सा कारक जिम्मेदार है। कहने का मतलब है, जब सोइल की पीएच 6.5 से भी कम रह जाए तब अम्लीय भूमि हो जाती है। तो उसके लिए कौन सा कारण है, किस लिए बन जाती है अम्लीय भूमि। ऑप्शन है कम वर्षा, अधिक वर्षा, पानी का वाष्पीकरण, खारे पानी से सिंचाई करना।
तो दोस्तों यहाँ पर जो अम्लीय भूमि बनने का कारण है वो क्या है? अधिक वर्षा। जब अगर अधिक वर्षा होती रहती है तो भूमि अम्लीय हो जाती है, अम्लीय माध्यम हो जाता है, उसका पीएच मान 6.5 से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में कौन सी मृदा के अंतर्गत ज्यादा क्षेत्रफल है? सेलाइन तथा एल्काइन, एलुवियल, रेड सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल। तो दोस्तों भारत में जो सर्वाधिक मृदा का क्षेत्रफल है वो है एलुवियल का। किसका है? एलुवियल का। क्वेश्चन नंबर 10, गोबर की खाद में कितना फास्फोरस होता है? ऑप्शन है 0.1%, 0.2%, 0.3%, 0.4%। तो दोस्तों जो गोबर की खाद होती है इसमें फास्फोरस की मात्रा होती है 0.2%। क्वेश्चन नंबर 11, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जाने कितनी बार रिपीट हो गया, जेट के पेपर में भी रिपीट हो गया। राजस्थान में कितने एग्रोक्लाइमेटिक जोन हैं? 8, 10, 12, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राजस्थान में जो एग्रोक्लाइमेटिक जोन है, कृषि जलवायु खंडों, कितने हैं? 10। दोस्तों इसकी मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, 2-3 वीडियो एग्रोक्लाइमेटिक जोन पे डाल रखी है। अगर आपको एग्रोक्लाइमेटिक जोन नहीं आते हैं या फिर आपके पास नोट्स नहीं है तो आप उन वीडियो को जाकर जरूर देख ले। वहां पे मैंने एग्रोक्लाइमेटिक जोन को अच्छे से समझा रखा है कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ मैंने बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 12, चरी, बरसीम, धान, मटर के फसल की गहनता बताइए। ऑप्शन है 150%, 250%, 350%, 200%। तो दोस्तों जो चरी, बरसीम, धान और मटर है इसकी फसल चक्र की गहनता है 200%, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 13, ये भी रिपीट हो गया है। निम्न में से कौन सी खाद ड्रिप विधि जानते हो आप, जो बूंद बूंद सिंचाई होती है के द्वारा देना उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन पूरा पढ़े। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है कि जो ड्रिप विधि है, ड्रिप विधि, बूंद बूंद सिंचाई विधि, इसमें कौन सा खाद नहीं दे सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है यूरिया, डीएपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड। तो दोस्तों इससे डीएपी को नहीं देते हैं, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान में कुल कितनी पंचायत समितियां हैं? 237, 225, 249, 233। तो दोस्तों राजस्थान में कुल पंचायत समितियां हैं 237, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, सीता किसकी किस्म है? गेहूं, मक्का, चावल, जौ। तो दोस्तों जो सीता है किसकी किस्म है? चावल की, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सी किस्म पालक की नहीं है? पूसा ज्योति, पूसा पालक, पूसा चिकना, ऑल ग्रीन। तो दोस्तों यहाँ पर ए, बी और डी तीनों किस्में किसकी है? पालक की है। और जो सी किस्म है पूसा चिकना, ये पालक की नहीं है। आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन है कि पूसा चिकना किसकी किस्म है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 17, NHB नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुसार देश में 2009-10 में फल उत्पादन प्रति वर्ष था। फल उत्पादन कितना हुआ था 2009 और 2010 में? 71.5 मिलियन टन, 65.5 मिलियन टन, 60.5 मिलियन टन, 55.5 मिलियन टन। तो दोस्तों नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अनुसार 2009 और 2010 में फल का उत्पादन हुआ था 71.5 मिलियन टन। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 18, बैंगन की फसल में अधिक दिनों तक फल लेने या रेटून फसल लेने पर उसके फलों में हल्का कड़वापन किसके कारण आ जाता है? ऑप्शन है ग्लाइको एल्केलॉइड की अधिक मात्रा के कारण, बीटा एल्केलॉइड की अधिक मात्रा के कारण, फलों में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा बढ़ने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अपने पास ग्लाइको एल्केलॉइड की मात्रा बढ़ने पर। क्वेश्चन नंबर 19, गाजर में केविटी स्पॉट बनने का कारण है नाइट्रोजन का कम अवशोषण तथा कैल्शियम अधिक अवशोषण, फास्फोरस का अधिक तथा कैल्शियम का कम अवशोषण, सल्फर तथा कैल्शियम का अधिक अवशोषण, पोटेशियम तथा अधिक कैल्शियम का कम अवशोषण। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? गाजर में केविटी स्पॉट बनने का पोटेशियम का अधिक तथा कैल्शियम का कम अवशोषण, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 20,
NHB के आंकड़ों के अनुसार देश में 2009-10 में सब्जियों के अंतर्गत क्षेत्रफल, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के अकॉर्डिंग 2009 और 10 में सब्जियों का क्षेत्रफल कितना था? 7.98 मिलियन हेक्टेयर, 6.98 मिलियन हेक्टेयर, 8.98 मिलियन हेक्टेयर, 5.98 मिलियन हेक्टेयर। तो दोस्तों इसका जो क्षेत्रफल था वो कितना था? 5.98 मिलियन हेक्टेयर। 5.98 मिलियन हेक्टेयर 2009 और 2010 में सब्जियों का क्षेत्रफल था NHB के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 21। मूली में थीकापन, चरचरापन किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट्स के कारण। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एंथोसाइनिन के कारण, कुकमिन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मूली में जो तीखापन होता है वो किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट्स के कारण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है मूली में चरचराहटपन या फिर तीखापन। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 22। आजाद क्रांति किसकी किस्म है? बैंगन की, भिंडी की, करेला की, टिंडा की। तो दोस्तों आजाद क्रांति किसकी किस्म है? बैंगन की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल हैं 42,100 हेक्टेयर के लगभग, 32,100 हेक्टेयर के लगभग, 21,100 हेक्टेयर के लगभग, 51,100 हेक्टेयर के लगभग। तो दोस्तों राजस्थान में फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल है 32,100 हेक्टेयर के लगभग। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 24। RCH1 मिर्च की किस्म कहाँ से निकाली गई है? ऑप्शन है कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से, कृषि अनुसंधान केंद्र बीकानेर से, कृषि अनुसंधान केंद्र अलवर से, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर से। तो दोस्तों RCH1 जो मिर्च की किस्में निकाली गई है कृषि अनुसंधान केंद्र जोधपुर से। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 25। खरबूज की कौन सी किस्म W29 क्रॉस हरा मधु के संकरण से निकाली गई है? पूसा सरदार, अर्का राजहंस, पंजाब रसीला, दुर्गापुरा मधु। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको पहले ही बता रखा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? दुर्गापुरा मधु। खरबूज की कौन सी किस्म W29 क्रॉस हरा मधु के संकरण से? तो दुर्गापुरा मधु। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 26। खीरे के पौधों पर इथेल के छिड़काव की किस मात्रा से मादा फूलों की संख्या बढ़ती है तथा फल की अधिक मात्रा में लगते हैं? 200 ppm जब हम मात्रा लेते हैं, 800 ppm लेते हैं, 1400 ppm लेते हैं, 2000 ppm लेते हैं। तो दोस्तों 200 ppm पर क्या होता है? इसके इथेल के छिड़काव की वजह से फूलों की संख्या बढ़ती है और फल अधिक मात्रा में लगते हैं खीरे में। इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से किस फसल में की जाती है? ऑप्शन है आम, अनार, बेल, अमरूद। तो दोस्तों इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग मुख्य रूप से की जाती है आम की फसल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 28। चिकन एंड हैन डिसऑर्डर दैहिक व्याधि किस फल में होती है? किन्नों में, अंगूर में, खजूर में, आंवला में। तो दोस्तों ये होती है अंगूर में। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 29। अनार के फूलों के जूस में औसतन कुल घुलनशील पदार्थ TSS डिग्री ब्रिक्स होता है 5, 10, 15, 20। तो दोस्तों ये कितना होता है? 15। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30। खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन होना चाहिए 6 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 18 किलोग्राम, 24 किलोग्राम। तो दोस्तों खजूर का पौधा लगाने के लिए ऑफशूट का वजन होना चाहिए 12 किलोग्राम। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31। डिप्लोइडिया स्टेम एंड रोट किस फल का रोग है? खजूर का, अंगूर का, बेल का, आम का। तो दोस्तों ये किसका रोग है? डिप्लोइडिया स्टेम एंड रोट आम का। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 32। केले की पनामा व वुक्ठा रोग रोधी किस्म है? पूवन, रोबस्टा, लाल केला, सफेद बेलची। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? पूवन। केले की पनामा व वुक्ठा रोग रोधी किस्म है? पूवन। क्वेश्चन नंबर 33।
अमरूद की ललित किस्म कहाँ से निकाली गई है? IARI नई दिल्ली, IIHR हैसरागट्टा बेंगलोर, GB पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर नैनीताल। ऑप्शन डी है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च रहमान खेड़ा लखनऊ। तो दोस्तों जो अमरूद की किस्म है ललित, ये निकाली गई है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च से, रहमान खेड़ा लखनऊ से। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 34। रत्ना तथा अल्फांजो के संकरण से आम की कौन सी किस्म निकाली गई है? सिंधु, रत्ना, नीलेसान, नीलफांजो। तो दोस्तों रत्ना के क्रॉस और अल्फांजो से जो तैयार हुई है किस्म वो है सिंधु। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35। आम की केसर किस्म निम्न में से किस प्रदेश में प्रमुखता से उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में। दोस्तों ये किस्म कहाँ पर उगाई जाती है? गुजरात में प्रमुखता से अधिक तरीके से उगाई जाती है, अधिक उगाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 है अपने पास। पश्चिम राजस्थान में बेर के वृक्षों में काट छांट प्रूनिंग करने का उपयुक्त समय है? मार्च का अंतिम सप्ताह, अप्रैल का अंतिम सप्ताह, मई का अंतिम सप्ताह, जून का प्रथम सप्ताह। तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में बेर में जो वृक्षों में जो काट छांट की जाती है, प्रूनिंग की जाती है, इसको जो समय है उपयुक्त तो कौन सा है? अप्रैल का अंतिम सप्ताह। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 37। आंवले के पौधों पर पुष्प किस माह में आते हैं? जनवरी में, मार्च में, मई में, जुलाई में। तो दोस्तों आंवले के पौधे पर पुष्प किस माह में आते हैं? मार्च में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 38 है अपने पास। बेल के फल किस माह में पकते हैं? अप्रैल मई में, जून जुलाई में, फरवरी मार्च में, अगस्त सितंबर में। तो दोस्तों जो बेल होता है इसके फल अप्रैल मई में पकते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39। FPO 1955 के अनुसार जेम फल पाक में फल का अंश कम से कम कितने प्रतिशत होना चाहिए? ऑप्शन ए 30%, 35%, 40%, 45%। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? 45%, 45%। क्वेश्चन नंबर 40। आंवले का पानक बनाने में कितना साइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है? 0 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम। तो दोस्तों इसमें 0 ग्राम। ऑप्शन ए साइट्रिक एसिड काम में नहीं लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41। देसी गुलाब के पुष्पों में रोजा डेमेसियाना में कितने प्रतिशत एसेंशियल ऑयल पाया जाता है? 0.01%, 0.04%, 0.08%, 0.10%। तो दोस्तों जो देसी गुलाब के जो पुष्प होते हैं उनमें जो ऑयल की मात्रा पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है? 0.04%। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 42। 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती करने के लिए नर्सरी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है 1.5 किलोग्राम, 3.5 किलोग्राम, 4.5 किलोग्राम, 5.5 किलोग्राम। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर में गेंदे की खेती के लिए नर्सरी के लिए 1.5 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43। मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन में निम्न में कौन सा मूलवृंत प्रयोग किया जाता है? सीट्रस जैम्बेरी, सीट्रस रेटिकुलेटा, सीट्रस पेराडिसी, सीट्रस ग्रांडिस। तो दोस्तों मौसमी और माल्टा के प्रवर्धन में प्रोपोगेशन में सीट्रस जैम्बेरी काम में लिया जाता है, प्रयोग किया जाता है। सीट्रस जैम्बेरी मूलवृंत। क्वेश्चन नंबर 44। पंजाब स्वीट निम्न में से किसकी किस्म है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। ऑप्शन है अनार की, अंगूर की, पपीता की, अमरूद की। तो दोस्तों पंजाब स्वीट किसकी किस्म है? पपीता की। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा कट फ्लावर नहीं है? एस्टर, ग्लेडियोलस, जरबेरा, लाइनम। दोस्तों यहाँ पर लाइनम जो है कट फ्लावर नहीं है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। टमाटर के फलों में लाइकोपिन पिगमेंट किस तापमान पर सबसे अधिक बनता है? ऑप्शन है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड,
30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोस्तों जो टमाटर के फल होते हैं इनमें जो लाइकोपिन पिगमेंट होता है ये अधिक बनता है 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 47। 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए नर्सरी में कितने क्षेत्रफल पर बीज बोना चाहिए? 225 वर्ग मीटर, 425 वर्ग मीटर, 625 वर्ग मीटर, 825 वर्ग मीटर। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर में टमाटर की पौध लगाने के लिए 225 वर्ग मीटर में के क्षेत्रफल में बीज बोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 48। प्याज की खेती के लिए किस पीएच मान वाली मृदा उपयुक्त रहती है? दोस्तों जो प्याज की खेती करते हैं उसके लिए किस पीएच वाली मृदा उपयुक्त रहती है? ऑप्शन है 4 से 4.8 से 5.5, 4.5 से 6.8, 6.8 से 7.5, 7.5 से 8.3 पीएच। दोस्तों प्याज की खेती के लिए जो उपयुक्त मृदा है पीएच वाली वो है 4.5 से 6.8 पीएच की उपयुक्त रहती है मृदा। क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान में प्याज की खेती से अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटाश की कितनी मात्रा देनी चाहिए? 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 60 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 80 किलोग्राम पर हेक्टेयर, 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। तो दोस्तों राजस्थान में प्याज की खेती के लिए अच्छा उत्पादन लेने के लिए पोटाश की मात्रा देनी चाहिए 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 50। फूल गोभी की अगेती किस्म में फूल बनने तथा विकसित होने के लिए कौन सा तापक्रम उपयुक्त होता है? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 16 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 12 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो दोस्तों फूल गोभी की अगेती किस्म में फूल बनने के लिए विकसित होने के लिए तापक्रम होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। कमेंट करते रहे ताकि मैं आपके लिए नई से नई वीडियो जल्दी से जल्दी लेकर आता रहूं। दोस्तों ये पार्ट 1 है अपना जिसमें सस्य विज्ञान, उद्यानिकी और पशुपालन के क्वेश्चंस की बात की है, पार्ट 1। अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स। जय जवान जय किसान।